बड़ा सुंदर विषय मंच पर रखा गया है, मंदिर प्रबंधन। पहले मंदिर जीव अपने शरीर में संकल्पित करता था और वो मंदिर होता था। उसके बाद मंदिर की परंपरा चली, आवाहन किया गया देवताओं का। एक युग में ऐसा था, वहाँ मंदिर नहीं होते थे। वहाँ जब आवाहन होता था तो गणेश जी आते थे, कुबेर जी आते थे, वरुण जी आते थे और सब आकर के अपनी अपनी पूजा को स्वीकार करते थे। मंदिर नहीं होता था। आवाहन करने से देवता आते थे और अपनी पूजा को स्वीकार करते थे। फिर यज्ञ को ही मंदिर माना गया। आगे चल करके यज्ञ को ही मंदिर माने। भगवान राम जी के समय में यज्ञ को भी मंदिर माना गया और मंदिर भी थे। मंदिर की परंपरा चली। हम इसको ये मानते हैं कि मंदिर आज का नहीं है, मंदिर अनादि है। मंदिर की जो परंपरा है वो आज की वर्तमान युग की नहीं है। मंदिर की परंपरा अनादि है। मंदिरों से राष्ट्र को कई संदेश मिलते थे। ये उदाहरण है। अभी अभी पद्मश्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही। मंदिर की व्यवस्था का निर्धारण कैसे होगा? मैं कल अयोध्या में लक्ष्मण किला में भंडारा था। मुझे अचानक बुला लिया गया और अयोध्या वैष्णव की नगरी है। अयोध्या वैष्णव की नगरी है। काशी शैवों की नगरी है। वृंदावन वैष्णव की नगरी है। और नए मिसारण में सभी लोग हैं। वहां शैव भी है, वैष्णव भी है, शाक्त भी है। लेकिन अयोध्या वैष्णव की नगरी है। मैं वहां कुछ छात्रों को देखा तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। पीड़ा क्यों हुई? पीड़ा इसलिए हुई कि मैं वैष्णव हूं। मुझे अपने वैष्णवता पर स्वाभिमान है। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये स्वाभिमान है। मैं सेवक किसका हूं? मैं राम का सेवक हूं। और राम का सेवक होने के बाद मोरदास कहाई नर आशा, भक्त मैं राम का हूं और आशा मैं व्यक्ति से करूं। ये बात समझ में नहीं आती और मुझे भी वो बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा भाई ये वेद विद्यालय के छात्र कहाँ के हैं? बोले राम लला। ये वेद के छात्र कहाँ के हैं? कार सेवकपुरम। ये छात्र कहाँ के? मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता को बता रहा हूं। तो मुझे लगा कि वैष्णव की नगरी में अगर वैष्णवता का प्रचार प्रसार नहीं होगा, ये शैव बना दिए जाएंगे, तो आने वाले भविष्य में भगवान राम की परंपरा, वैष्णव की परंपरा कहाँ जाएगी? मैं उखड़ गया, नाराज हो गया। वहां कुछ पत्रकार बंधु बैठे थे। अब ये पत्रकार बंधु चुपचाप बैठते नहीं है।
कमलाकांत जी बैठे हैं, ये निश्चित बात है कुछ न कुछ बात को छान रहे होंगे। 10,000 लोगों ने आज सवेरे तक देखा, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। मैं कहता हूं प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी नगरी में रह रहे हो, जिसके राज्य में रह रहे हो, कम से कम इसका ध्यान तो रखो। मैं शैव का विरोध नहीं करता हूं, मैं त्रिपुंड का भी विरोध नहीं करता हूं, मैं गेरुए कपड़े का भी विरोध नहीं करता हूं। वो मेरे लिए सभी प्रणम्य है और उनको सबको मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन भगवान राम की पूजा करने के लिए व्यक्ति जाए और त्रिपुंड लगा करके जाए, ये मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा। भगवान शिव की पूजा करने जाए त्रिपुंड लगा के, अच्छी बात है, लेकिन राम की पूजा करने जाए तो मुझे वैष्णव बन के पूजा करने जाना पड़ेगा। उसकी वेशभूषा वैष्णव होगी, उसकी परंपरा वैष्णव होगी। पूजा कोई करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो निजी पुजारी निजी, तो ये प्रबंधन का कार्य कैसे होगा? अब समस्या हो गई संपूर्ण देश में, आपापंथी मनमुखी फिरे टोल के टोल। हम अपनी पूजा पद्धति का निर्धारण कहां से करेंगे? अपने मन से करेंगे। ये तुम्हारे घर की खेती नहीं है भाई। इस्लाम में एक कुर्ता बनाया गया और वो कुर्ता सबको धारण करना पड़ता, सबको, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, भले वो कुर्ता बूचा हो जाए, टेढ़ा हो जाए, लंबा हो जाए, लेकिन वो पहनना पड़ेगा। लेकिन सनातन में कहा नहीं 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 नहीं। हमारे आचार्यों ने अपने सिस्टम से उपासना पद्धति निर्धारित की। वल्लभ कुल संप्रदाय का महात्मा पुजारी अपरस में सेवा करेगा, सरजू जी जाएगा, गंगा जी जाएगा और माथे पर चला लेकर के गीले कपड़े में मंदिर में आएगा। वो कपड़ा भी नहीं बदल सकता। हमारे आचार्यों ने व्यवस्था की। आप भिक्षा करके लाइए, भिक्षा चतुर्वर्ण से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप चतुर्वर्ण से भिक्षा करके लाइए, लेकिन लाने के बाद उसको आप स्वयं बनाएंगे। आटा दाल चावल चतुर्वर्ण से मांग के लाइए, लेकिन बनाएगा कौन? आप स्वयं बनाएंगे। और बनाने के बाद उस प्रसाद को भगवत अर्पण करेंगे। तुलसी डाल के भोग लगाएंगे। वो चतुर्वर्ण से आया हुआ है, उसमें ब्राह्मण का भी है, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, सबका है। लेकिन जब वो बन करके भगवान को भोग लग जाएगा, तुलसी पड़ जाएगी, तो उसको चारों वर्ण बैठ करके प्रसाद पाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक बनेगा तब तक उसकी पवित्रता को आपको कायम रखना पड़ेगा। ये आचार्यों ने निर्धारित किया। दुर्भाग्य रहा कि अब हमारी मंदिर परंपरा का भी निर्धारण सरकार करेगी। अब जब सरकार करेगी तो सरकार को इस विषय में ABCD खुद ही नहीं मालूम है। आचार्य परंपरा का उसको क्या ज्ञान है? एक दिन मैंने देखा पैंट पहन करके एक मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा, पैंट पहन करके आरती कर रहा। मुझे वेदना हुई, मैं रुक गया। रुक करके मैंने डांटा तो उसने कहा, मुझे कपड़े के लिए बताने के लिए आप कौन है? मेरी जैसी मर्जी आई कपड़ा पहनूंगा, जैसी मर्जी आएगी वैसा कपड़ा पहनूंगा। अब विचार करिए आप, मंदिर की पवित्रता समाप्त, मंदिर की व्यवस्था समाप्त। वो ये कह रहा है कि मैं धुले हुए कपड़े पहन के आया हूं। बहुत बढ़िया बात, धुले हुए कपड़े पहन के आए हो, लेकिन सरकार ने कहा BSF का
ड्रेस कोड, पीएससी का ड्रेस कोड, मिलिट्री का ड्रेस कोड। ये ड्रेस कोड क्यों बनाया? कहो, हमारी जो मर्जी आएगी हम पहनेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? आप कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मिलिट्री को मिलिट्री वाली ड्रेस कोड रहना पड़ेगा, पीएससी को पीएससी वाले में, बीएसएफ को बीएसएफ वाले में। तो पुजारी को पुजारी के ड्रेस कोड में रहना पड़ेगा। मैं वेद विद्यालय चलाता हूं, 70-80 बच्चे वेद विद्यालय में रहते हैं, राजस्थान वाले आश्रम में। ब्राह्मणों ने भेजे कि भाई हमारा बालक वेद पढ़ेगा। मैंने सोचा वेद पढ़ेगा तो इसको नौकरी तो मिलेगी नहीं, वेद पढ़ लेगा घर जाएगा। वैदिक की आजकल कोई ज्यादा आवश्यकता भी नहीं होती, सभी लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, सब ऑनलाइन हो गया। मोबाइल रख लिए, उसमें बोल रहा गणानाथ तो गणपति गंगवाम महे प्रियानाथ। अब अक्षर डालो, अब जल डालो, बड़ी बात। मैंने कहा भाई इनको वेद के साथ साथ जनरल शिक्षा की भी व्यवस्था दी जाए, कम से कम। अगर ये इनका भविष्य यहां नहीं बन पाएगा तो यहां बन जाएगा। लेकिन मैंने निश्चित किया कि आश्रम के अंदर रहना है तो तुमको इस ड्रेस कोड में रहना पड़ेगा। विद्यालय जाओगे तो विद्यालय के ड्रेस कोड में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आश्रम में रह रहे हो। हमारे यहां शैव, शाक्त और वैष्णव में रामानुज, रामानंद, निम्बार्क, माध्यगौड़ीय परंपरा के आचार्य हुए। इन आचार्यों ने अपने हिसाब से अपनी पूजा पद्धति निर्धारित की। अब बाहर तो आप जानेंगे नहीं, आप तो जानते हैं अक्षर चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, पूजा चढ़ा दो। सरकार ने कहा आरती कर लो, अगर घी नहीं है तो टार्च से आरती कर लो। अगर घी नहीं है तो क्या करोगे? बोले टार्च से आरती कर लेते, मोमबत्ती से कर लेते। ऐसा नहीं होगा। सरकार राजनीति का निर्धारण धर्म करता है, लेकिन धर्म का निर्धारण अगर राजनीति करने लगेगी तो धर्म की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। धर्म का निर्धारण राजनीति नहीं करेगी, राजनीति का निर्धारण तो धर्म करेगा। यह परंपरा अनादिकाल से, आज से नहीं है, अनादिकाल से। हमारे यहाँ मंदिर हैं, मंदिरों की एक परंपरा है, जहां वेद मंत्र नहीं बोल पाता पुजारी तो उसके लिए एक निर्धारण किया गया। भगवान गरुण जब चला करते थे तो उनके पंख से वेद ध्वनि उच्चारित होती थी। जब गरुण जी भगवान को लेकर चलते थे तो गरुण जी के पंख से वेद मंत्र उच्चारित होता था। अब आज का तो पुजारी सब वेद मंत्र नहीं पढ़ते, संभव नहीं है। क्या होगा? तो वो उसके लिए एक संकेत में उस वेद मंत्र की पूर्ति के लिए गरुण घंटी रख दी गई। गरुण घंटी रखी है, गरुण घंटी बजाओ एक हाथ से, एक हाथ से आरती करो, तो जो गरुण घंटी बज रही है वो वेद मंत्र की पूर्ति कर रही है। लेकिन शैव परंपरा में गरुण घंटी नहीं होगी, शैव परंपरा में केवल घंटी होगी। शैव परंपरा में केवल घंटी होगी। शंकर जी के मंदिर में गरुड़ घंटी नहीं होगी, केवल घंटी होगी। लेकिन राम जी के मंदिर में, वैष्णव मंदिर में गरुड़ घंटी होगी। अब आप बताइए आचार्यों ने कैसी व्यवस्था को सुगम किया। जानते थे कलयुग में वेद पढ़ने वाले लोग कम होंगे, मंदिर की व्यवस्था कैसे बनेगी, भगवान को भोग बनना है, कैसे बनना है, किस तरह से बनना है। हमारे यहां पहले बाल होते थे, पंचकेश बांध करके, मुंह बांध करके, रसोई में बोल नहीं सकता। क्यों? अगर बोलते बोलते कहीं एक थूक निकल गया तो रसोई अपवित्र हो गई। इसलिए मुंह बांध करके
पानी छान करके, कुआं अंदर ही होगा, उस कुएं पर कोई नहीं नहाएगा, केवल रसोई के काम में आएगी। भगवान का पुजारी तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक भगवान की सेवा से निवृत्त नहीं हो जाएगा। सेवा संपूर्ण करने के बाद मंदिर के बाहर निकले तो कोई दिक्कत। तो मंदिर की अपनी एक पवित्रता है, एक अपना नियम है, एक अपना प्रबंधन है। उस प्रबंधन को कौन करेगा? सरकार करेगी? संभव नहीं है, ये संभव है नहीं। मंदिर में वेद विद्यालय चलते हैं, मंदिर में अन्न क्षेत्र चलते हैं, मंदिर में अनेक सेवा के प्रकल्प चलते हैं। आज से नहीं, पहले गुरुकुल चलते थे, मंदिरों में चलते थे। वहां एक उपासना पद्धति का निर्धारण होता था और वह बालक आगे चल करके अपने अपने आचार्यों की उपासना को आगे बढ़ाता था। अब उपासना पद्धति नहीं है। हम अयोध्या के पास में ही पैदा हुए, प्रतापगढ़ जिले में। स्वामी करपात्री जी महाराज सम्माननीय, प्रातस्मरणीय, उनके बिल्कुल पास में। तो स्वामी करपात्री जी महाराज के जब कार्यक्रम होते तो मेरे पूज्य पिताजी कभी कभी एक आध दो बार ले गए। जाने के बाद वह हमको खाने को लड्डू मिलता, बढ़िया बढ़िया। उस लड्डू ने हमको बाबा जी बना दिया। बाबा जी में खाने को बढ़िया मिलता है। जब बाबा जी को बढ़िया खाने को मिलता तो बाबा जी बन गए। और बाबा जी बन गए तो बाबा जी कहा करते थे कि लाला, साधु के टुकना की दाल कोई खा ले तो फिर वो कहीं जा नहीं सकता। साधु के टुकना की दाल खा ले तो कहीं जा नहीं सकता, उसको लौट के ही आना है, कहीं नहीं जाएगा। तो अब ये एक परंपरा जो संतों के बीच में रहने की है, महापुरुषों के बीच में रहने की है, विद्वानों के बीच में रहने की है, उपासना पद्धति को समझने की बात है। तो मंदिर का प्रबंधन शास्त्र सम्मत होना चाहिए, मनमुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपका जो बाइलाज बना है, आपका जो कानून बना है, आप उस कानून के आधार पर देश का निर्धारण कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं। और हमारे यहाँ जो बना हुआ है हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आप तो कर सकते हैं, बहुमत से कर लोगे, सब तरह कर लोगे, लेकिन हमारा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमारा किसी व्यक्ति का बनाया हुआ कानून नहीं है। वो कानून महापुरुषों के द्वारा निर्धारित है और वही कानून मंदिर पर लागू होना चाहिए। मंदिर आस्था के केंद्र है। मंदिर से एक संदेश मिलता है पूरी दुनिया को। और एक बात मैं बता दूं, ये मंदिरों से एक बहुत बड़ा डिमडिम घोष हुआ जो दुनिया के किसी मत संप्रदाय ने नहीं किया, न मुसलमानों ने किया, न ईसाइयों ने किया। हमारे महापुरुषों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये डिमडिम घोष केवल सनातन का है और ये सनातन पूरी दुनिया के कल्याण की कामना करता है। उसमें सभी आ जाएंगे, कोई भी जीव हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो। हम किसी को मरने की कामना नहीं करते, हम कामना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये मंदिर का उद्घोष है, ये हमारे मंदिर की देन है। हम कहते हैं सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हो, सभी का आनंद हो, सभी सुखी रहे। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं दुनिया के सब लोग मर जाएं, केवल हम जिंदा रहें, हमारी सत्ता कायम रहे। गलत कह रहा हूं तो बताओ? दुनिया के जितने भी लोग हैं यही कहते हैं मेरी सत्ता कायम रहनी चाहिए, आप दुनिया के लोग मर जाओ, और नहीं तो तुम हमारे आओ, चोटी कटा लो। मंदिर की जो व्यवस्था है हमारे महापुरुषों ने निर्धारण किया। प्रथम मुनिन हर कीरति गाई। राजा महाराजा, हमारे यहाँ राजस्थान में जितने भी रजवाड़े हैं, आज भी जितने रजवाड़े हैं, एक टोक को छोड़ करके, टोक राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहां राजा नहीं थे, वहां कोई मुगल था।
लेकिन इसके अलावा जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य के ठाकुर जी हैं अपने अपने। चाहे वो कोटा हो, चाहे बूंदी हो, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर हो, जितने भी राज्य हैं, अलवर हो, भरतपुर हो, सब जगह के ठाकुर हैं और सब जगह मंदिर हैं। और मंदिरों की व्यवस्था कौन करता था? राजा महाराजाओं ने मंदिरों के लिए जमीनें निकाल दी, व्यवस्था बना दी, वहां के आचार्यों को सौंप दी कि यहाँ की व्यवस्था का निर्धारण आप करेंगे। कितना भोग लगना है, कितने बजे आरती होनी है, अष्टयाम सेवा। हमारे सदगुरुदेव बड़े भक्तमाली जी महाराज 8 आरती करते थे। 8 आरती पूरे मंदिर में आज भी नियम है, आज भी 8 आरती होती है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अष्टयाम सेवा का नियम है, तो अष्टयाम सेवा होती है। महापुरुषों ने स्थापना कर दिया। और आज हम आलस में, प्रमाद में सवेरे 4 बजे न उठ जाएं और कहें अब तो मंगला आरती बंद कर दो, 8 बजे श्रृंगार आरती करो, तो गलत बात है। मंदिर का प्रबंधन शास्त्र सम्मत होना चाहिए, सरकार सम्मत नहीं। सरकार सम्मत हो जाएगी तो बहुत सी विसंगतियां हैं। मंदिर की जो बात है, ये बहुत अच्छा विषय सम्माननीय सांसद जी ने इस मंच पर रखा कि मंदिर का प्रबंधन कैसे किया जाए। तो मंदिर का प्रबंधन आचार्यों के द्वारा और परंपरागत उपासना पद्धति के आधार पर। हमारे यहाँ अयोध्या में एक मंदिर है जिसको कहते हैं दशरथ महल। हम लोग बीच में तिलक लगाते हैं तो श्री नहीं लगाते, बिंदु लगाते हैं। अब बिंदु क्यों लगाते हैं? हमारे जो पूर्वाचार्य थे वो भगवान को नाच गा करके रिझाते थे। भगवान के अष्टयाम के सेवा के पद बनाए गए, भगवान के अष्टयाम के सेवा के पद बनाए गए। प्रातःकाल भगवान को जगाने का, उनको दातून कराने का, उनको कुल्ला कराने का, उनको स्नान कराने का, उनको नैवेद्य लगाने का, पुष्प चढ़ाने का, हर चीज के पद बनाए गए। और वो पद के माध्यम से भगवान की सेवा होती थी। श्री लगाते थे बीच में, श्री हमारा अनादि तिलक है। बीच में जो श्री लगाते हैं ये वैष्णव का अनादि तिलक है। श्री लगाना भूल गए, तिलक करके चले गए मंदिर में पूजा करने। माता जी ने देखा, अरे आज पुजारी जी अधूरा तिलक करके आ गए, अब इसको पूरा कैसे करें? तो उनको कुछ नहीं मिला, चंदन लेकर के और बिंदु लगा दिया माता जी ने। अब बिंदु लगा दिए तो पुजारी जी सेवा पूजा करते रहे, ध्यान नहीं दिए। बाहर देखे, लोगों ने कहा ये क्या लगा लिए? बोले भैया किशोरी जी ने लगा दिया। अब उस तिलक को छुड़ाने लगे, वो छूटा नहीं, वो बिंदु लगी की लगी रह गई। वहीं से हमारी परंपरा ही बिंदु की चालू हो गई। ये आचार्यों का प्रभाव था। और वहीं के आचार्य, एक दिन आटा दाल खत्म हो गया, पलटू सेठ था अयोध्या में, आटा दाल खत्म, महाराज कुछ नहीं है, क्या बनाएंगे, कैसे करेंगे? बोले कुछ नहीं, तुलसी दल का भोग लगा दो। भगवान रात को चारों भाई उठ के गए पलटू सेठ के यहाँ सामान लेने के लिए। वहां बहुत धन रख आए भगवान का। और बाद में ये बात पता लगी, भगवान स्वयं सारी व्यवस्था करते हैं। तो जहां पर उपासना पद्धति बढ़िया है, जहां भावपूर्वक है, वहां भगवान स्वयं चल करके जो भी उपासना करने वाले हैं, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो आचार्य हैं, उन आचार्यों की सारी मनोकामना को भगवान सिद्ध करते हैं। कहाँ? जहां आचार्यों के माध्यम से पूजा पद्धति चल रही है। तो मैं एक ही बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा।
जो हमारे महापुरुषों ने कहा, प्रथम मुनिन हर कीरति गाई, जो महापुरुषों ने हमें उपासना दिया, जो परंपरा दिया, जो व्यवस्था दिया, उन्होंने बताया स्नान करने के पहले आपको जल लेकर के आपको संकल्प करना है दिन भर के कृत्य करने के लिए। ऐसा नहीं चले गए डुबकी लगाए चले आए। आप गंगा जी में जाएं, जाके पहले गंगा जी को प्रणाम करें, गंगा में प्रवेश करें, आचमन करें, जल लें, संकल्प करें, स्नान करें। ऐसा थोड़ी कि आप गए और डुबकी लगाए चले आए। एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को हम भूलते चले जा रहे हैं। पहले माता पिता के चरण स्पर्श करते थे ना। अब लोगों ने चरण स्पर्श करना बंद कर दिया, घुटना छूने लगे, लोगों को गठिया की बीमारी हो गई। जब वृद्ध लोगों के पांव छूना बंद कर दिए, घुटना छूने लगे, तो गठिया की बीमारी हुई कि नहीं हुई? ईमानदारी से बताओ। पहले इतनी नहीं होती थी, हमने भी देखे हैं जमाने, लेकिन आज गठिया की बीमारी ज्यादा हो रही, लोग घुटना छू रहा है। अरे भाई पांव छुओ, पांव छुओगे उसमें आपका कल्याण निहित है। श्री गुरु पद रख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, तभी तो मिलेगा आपको आनंद। तो महापुरुषों ने जो मंदिर की परंपरा, जो व्यवस्था, जो पूजा, जो भोग राग, आरती स्तुति का निर्धारण किया है, उसके आधार पर मंदिर चलने चाहिए। और नहीं करोगे सरकार का हस्तक्षेप हो जाएगा। एक बार राजस्थान में देवस्थान विभाग, सरकारी मंदिरों का विभाग है, हमारे पास देवस्थान ने नोटिस भेजा, आप बताइए आपके मंदिर में बर्तन कितने हैं, गद्दे कितने हैं, चद्दर कितना है, सीधा कितना है। तो मैंने कहा भैया भीख मांग के मैं ला रहा हूं, हिसाब तेरे को दूं, भिक्षा करके मैं ला रहा हूं, हिसाब गवर्नमेंट को दूं। अरे भिखारियों से हिसाब ले रहे हो तो सरकार क्या करेगी? भिखारियों से हिसाब लेगी, तुमने दिन भर में कितनी भिक्षा मांगी, यही होगा। इसलिए मंदिर आस्था के केंद्र है। मंदिर एक संदेश देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वहां रहने वाला पुजारी कल्याण की कामना करता है, सारे जगत के मंगल की कामना करता है। इसलिए मंदिर प्रबंधन धार्मिक आधार पर और परंपरागत आधार पर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम। जय श्री राम।